मात्रा में स्टूडेंट आज की फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल टू गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो मैं सुबह के टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एडवर्ब ऑफ जो डिग्री है, यहाँ तक मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। आज की इस वीडियो में एडवर्ब ऑफ डिग्री हम लोग जानेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगर मैं बात करता हूँ एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में इतने सारे वर्ड्स आते हैं। पहली बात आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इतने सारे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड जो हैं वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो रोहन इज एनफ टॉलर टू बी सेलेक्टेड एज, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हटा ही लेते हैं पूरा। टॉलर टू बी सेलेक्टेड एज SI इन दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पर टॉलर नहीं होगा, एनफ टॉलर की जगह पर क्या लगेगा, टॉल एनफ लग जाएगा यहाँ पर। याद रखिएगा ये आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो एनएफ से पहले एक एडजेक्टिव आता है और एनएफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। एनएफ के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो ये जो एनएफ है वह या तो एडजेक्टिव होगा या तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। चलिए मतलब दो तरीकों से काम करेगा ये, एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। जैसे दिया हुआ है अजय टॉल एनएफ टू बी, तो यहाँ पे देखिएगा उससे पहले क्या आ गया, टॉल आ गया। टॉल एडजेक्टिव है और एनफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी जब एडजेक्टिव आएगा तो यह एडवर्ब होगा और जब एडजेक्टिव नहीं आएगा तो यह क्या होगा, आपका एडजेक्टिव का कार्य यह करेगा, ठीक है ना। आई हैव एनफ मनी, देखो यहाँ पर मनी है, अब यहाँ पर मनी से पहले एनफ लगा हुआ है तो यह क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और इसमें देखिएगा राहुल इज एनफ स्मार्टर टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राहुल इज एनफ स्मार्टर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मार्ट एनफ हो जाएगा। राहुल इज स्मार्ट एनफ हो जाएगा टू अंडरस्टैंड योर ट्रिक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, राहुल इज स्मार्ट एनफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है वेदर इज, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, वेदर इज कंपेरेटिवली कोल्डर टुडे, ठीक है। कोल्ड टुडे हो जाएगा, कोल्डर नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे ये लगा हुआ है कंपेरेटिवली, ठीक है ना। आगे हर स्पीड इज रिलेटिवली फास्टर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रोहन इज एनफ मेच्योर, तो मेच्योर एनफ होगा, एनफ मेच्योर कुछ नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये इसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा अब बात आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, और मैंने आप लोगों को बता दूं तो एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने डिस्कस किया हुआ था। क्या डिस्कस किया हुआ था, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में LY जोड़ करके क्या बन जाता है, वह एडवर्ब का काम कर देता है। किसका काम कर देता है, एडवर्ब का काम कर देता है। लेकिन अगर इन्हीं को यानी एडजेक्टिव और LY को अगर इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस यूज किया जाएगा तो वह क्या कहा जाएगा, वह एडजेक्टिव ही होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लास्ट। जैसे अगर मैं बात बोलता हूं तो डेली, वंस, समटाइम्स, रेगुलरली, एवरीबडी, वोकेशनली, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। अगर मैं बात करता हूं तो ये सारे के सारे लास्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं ऑलवेज, देखिए ऑलवेज, ऑफन, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली,
बरेली और रैरली, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, यह सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यह भी एडवर्ब में यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कभी कभी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये वाला रूल आप लोग कॉपी कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, आई डेली गो फॉर अ वॉक, डेली अ वॉक, ठीक है। तो आई डेली नहीं होगा, यहाँ पर डेली लास्ट वर्ड है तो ये लास्ट में लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद दिया है आई ऑलवेज, आई गो फॉर अ वॉक ऑलवेज, तो ऑलवेज देखो यहाँ पे लगा हुआ है जो कि गलत है। कहाँ पर लगेगा ऑलवेज, ऑलवेज यहाँ पर लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला दिया हुआ है आई नेवर हैव सीन हर इन माई लाइफ, तो यहां पर हो जाएगा आई हैव नेवर सीन होगा, क्योंकि देखो ये नेवर क्या है, एडवर्ब है। नेवर एडवर्ब है तो यहाँ पे काम कहाँ करेगा, ये यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद अब ये भी रूल बता करके आया हूँ, ठीक है ना। उसी तरीके से एवरीबडी यहाँ पर नहीं लगे, एवरीडे यहाँ पे ना लग करके लास्ट में लग जाएगा। ऑलवेज यहाँ पर ना लग करके आपका कहाँ पर लग जाएगा, ये दोनों के बीच में, यानी शुड के बाद लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है आई गो देयर, आई गो देयर नेवर, तो ये गलत है, बोलने में भी देखो अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई गो देयर नेवर, तो आई नेवर गो देयर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेवर आई गो देयर गलत हो जाएगा, नेवर डू आई गो देयर हो जाएगा। अगर नेवर पहले लग रहा है तो उसके बाद क्या यूज होगा, आपका उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो कि डू आएगा, ठीक है। निगेटिवली इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होता है ये नेवर, ठीक है ना। पार्शियल इन्वर्जन भी होता है ये, ठीक है। इसको पार्शियल इन्वर्जन भी बोला जाता है, यानी निगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका कंप्लीट सेंस होता है, ये इसका कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देख लेते हैं, सेल्डम आई गो टू मीट हर, सेल्डम आई गो टू मीट हर, तो सेल्डम यहाँ पे तो लगेगा, लेकिन सेल्डम के बाद डू आएगा, यानी क्या आ जाएगा, देखो निगेटिव वर्ड जो रहते हैं उनके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया हुआ है हार्डली, हार्डली आई न्यू, तो हार्डली गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हार्डली डिड आई न्यू एनी वन हेयर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। देखो अफर्मेशन वाले जो वर्ड्स हैं, अफर्मेशन वाले जो वर्ड्स हैं वो इतने सारे के सारे हैं, और निगेशन वाले जो वर्ड्स हैं वो इतने सारे के सारे हैं, जिसमें आ जाएगा यस, आ जाएगा ऑलवेज, आ जाएगा और आपका क्या, और सर्टेनली आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, वाई नॉट और श्योरली आ जाएगा, ठीक है ना। नॉट, नए, नेवर, सेल्डम, हार्डली और स्केर्सली, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं अफर्मेशन और निगेशन के हैं। चलिए आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये कुछ एग्जाम्पल है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उन्हीं से संबंधित यह कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।